guys, welcome back to the PCS world. How are you to all? I hope guys you are getting well and I am also fine and today is the Thursday. Sorry, not Thursday. This is the Wednesday and I am starting this vlog from morning and आपने देखा ही है कि vlog तो start हो ही चुका है मेरे breakfast से and आप लोग सोच रहे होंगे कि कल तो मैं इतनी ज़्यादा उदास थी, डीमोटिवेट थी, तो आज इतना एनर्जेटिक कैसे? तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि यही लाइफ है हम सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट की। खुद ही डीमोटिवेट हो जाते हैं, खुद ही फिर मोटिवेट होकर लग पड़ते हैं, क्योंकि अगर मोटिवेशन इतना आ गया कि हमें लगा कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो फिर तो बिल्कुल ही ये जर्नी ख़त्म ही हो जाएगी। एंड कुछ आप लोगों ने सपोर्ट किया है, आप लोगों ने मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें समझाई हैं, बताई हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और जिसने ये वो व्लॉग नहीं देखा, तो कल जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो मुझे थोड़ा मतलब अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन अब अच्छा फ़ील हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। जब सब लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और प्लीज़ डोंट माइंड, बाहर सब्ज़ी वाले भैया सब्ज़ी बेच रहे हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा प्लीज़। और यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर लिया है, जो आपको पता ही है, बार बार क्या ही बताना कि वो कॉरोनिकल से था। एंड मैं इसमें प्रीलिम्स के लिए जो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स इन्होंने दिए हुए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई है, सच में बहुत अच्छा है। अगर ये है अक्टूबर का, और अक्टूबर से आपको ले लेनी चाहिए। अभी अक्टूबर से देखो कब तक ये इनिशिएटिव चलाते हैं कि इसमें प्रीलिम्स के लिए फैक्ट देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। और आज मैंने देखा भी है कि कुछ तो जो यूपीपीसीएस 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीलिम्स में, उनका भी उनको मतलब इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। तो हाँ, ये तो जब भी मेरे से लोग पूछेंगे, आज नहीं जब भी मेरे से लोग पूछेंगे इन फ्यूचर भी कि क्या फ़ॉलो करें, तो मैं आँख बंद करके बोलूँगी कि आप क्रॉनिकल को फॉलो कीजिए प्री प्लस मेंस के लिए। और प्री के लिए आप एक तो यूट्यूब क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं जीएस वर्ल्ड का ज्वाइन कर। सो अब टाइम हो रहा है 10 बजने वाला है, तो अब मैं चलती हूँ जिम, और उसी के लिए मैं रेडी यहाँ पे बैठी हूँ। तो चलिए अब जिम चलते हैं। I am back in my study room and this is the good news that मेरी लाइट हो गई है अब ठीक। मेरा कज़िन आया हुआ है तो उसने इसको रिपेयर कर दिया। इसके प्लग में थोड़ा इसकी वायर में प्रॉब्लम आ गई, तो उसने काट के इसको मतलब इंडिया वाला दिमाग जुगाड़ लगा दिया है, ये ठीक हो गई है। एंड आपके दर्शन कराना चाहती हूँ मैं सूर्य देव से, जो कि झांक रहे हैं बार बार मेरे रूम से। एंड इनका प्रकाश सीधे मेरे फेस पे पड़ रहा है, जो कि मुझे कहीं कहीं बहुत अच्छा फील करा रहा है। एंड आपको मैं बताऊं कि आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम हर वो एस्पायरेंट देगा जो स्पेशली स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है। तो इसमें हमें सिर्फ क्या करना होता है, एक्स्ट्रा हमें पढ़नी होती है हिंदी। तो हिंदी के लिए हमें क्या करना है, जस्ट वेट, ये बुक ले लेनी है आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी। और आप क्या करेंगे, आप क्या मैं भी करूँगी ये चैप्टर आप मार्क कर लेंगे, जो जो चैप्टर इसमें पूछे जाएंगे। आई मीन इसमें 6 चैप्टर पूछे जाते हैं। मैंने लिखा हुआ भी आर ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर 1 2 3 4 5 6, यानी कि विशेषण और विशेष्य, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे और तत्सम तद्भव और वर्तनी। तो चलिए एक चैप्टर हम खोल के देखते हैं। वैसे ही थोड़ा सा मतलब देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। 46 पेज ये रहा। ये रहा विशेषण और विशेष्य। तो सबसे पहले इसके बारे में दिया हुआ है, एंड फिर उसके बाद मतलब काफ़ी कुछ दिया हुआ है इन्होंने। विशेषण विशेष्य की बहुत बड़ी लिस्ट। उसके बाद इन्होंने इसमें दिए हैं टोटल मिला के 88 134 एंड यहाँ पे 159 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि आप मतलब ये ट्राई करो कि एक दिन में 2 दिन में आप एक चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लो, थ्योरी भी एंड फिर उसके PYQs भी। और एक घटना सार की बुक आती है मार्केट में हिंदी की, उसमें सारे PYQs होंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होंगे, वो ले लेना। और मैं आपको बताना चाहती हूँ 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, और हमारा टारगेट ये रहेगा कि 52 55 प्लस हमारे करेक्ट होने चाहिए हर हाल में।
टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो 200 होते हैं, उसमें से आप 55 लेस कर दीजिएगा तो बचेंगे 145। और 145 में से भी मास्टर प्लानिंग है ये इस पेपर को क्रैक करने की, आप डिवाइड कीजिएगा। इसमें से जो मेजर पार्ट रहेगा करंट अफेयर प्लस इसमें मतलब मैं इजी पोर्शन बता रही हूँ रीजनिंग, तो इसके भी आप 30 क्वेश्चन लगा लीजिए और इसके लगाइए 15। तो इनमें से आप कोशिश कीजिए कम गलत हों, 45 में से कोशिश करनी है कि 40 हमारे सही हो जाएं दोनों में। तो 55 और 40 95 क्वेश्चन आपके यहीं करेक्ट हो जाते हैं। और कट ऑफ में आने के लिए हमें 130 क्वेश्चन चाहिए हैं, तो 130 क्वेश्चन में से आप ये लेस करेंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे कि 35 क्वेश्चन ही हमें और बनाने हैं। उसके लिए हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यूपी स्पेशल और पॉपुलेशन, इसको इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं जनसंख्या को, सेंसस आई थिंक, कुछ याद नहीं आ रहा है, चलो जो भी है, एंड इकॉनमी एंड यहाँ पे मिससेलेनियस। ठीक है, तो इनमें से आप 35 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। पॉलिटी बहुत इजी होता है, यूपी स्पेशल बहुत इजी है, सेंसस भी इजी है, एंड यहाँ से आप आराम से मतलब कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मास्टर स्ट्रेटजी है इसको पेपर को, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और क्योंकि इसके बाद ये वैकेंसी देखना शायद 3-4 साल के लिए तो फिर भूल ही जाओ कि ये वैकेंसी आएगी और इतने ज़्यादा पदों पे आएगी, ये तो नहीं हो सकता कभी भी। तो इस चांस को हमें कैश करा लेना चाहिए। तो और ऐसा नहीं है कि हम अपना मेन टारगेट भूल जाएं, हमारा पीसीएस ही रहेगा। तो टाइम को डिवाइड कीजिए, या तो इवनिंग टाइम ओनली आरओ ओरिएंटेड रखें या फिर मॉर्निंग टाइम। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अब अपनी स्ट्रेटजी आपको बता रही हूँ। मैं ये कर रही हूँ, मैंने 2 सब्जेक्ट उठाए हैं खाली, उसमें से मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री उठा रखा है। मैं 2 घंटे डेली देती हूँ, करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। 2 मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है प्लस मेरी मैगज़ीन है, इनको मैं 2 घंटे देती हूँ। और उस 2 घंटे में से अगर कुछ थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है तो मैं अपने मेंस के लिए मैगज़ीन से नोट्स बनाती हूँ। ये काम आरओ और पीसीएस दोनों के लिए ही हमारा बराबर तरीके से चलेगा। और उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। पहले मैं क्लास करती हूँ ज्योग्राफी की, उसके बाद फिर एक चैप्टर बर्नवाल से पढ़ती हूँ, मैंने दिखाई भी कई बार आपको। एंड मैं क्या करती हूँ, हिस्ट्री के लिए मैं अभी मेरा एंशिएंट इंडिया ख़त्म होने वाला है, उसके बाद जस्ट एनसीईआरटी पढ़ी है मैंने, वो मेंस ओरिएंटेड पढ़ रही हूँ मैं। और उसके बाद फिर मैं उसके आंसर लिखती हूँ, जो मुझे लगता है कि ये मतलब सिलेबस से उठा के, मैंने कई बार आपको बताया कि मैं कैसे आंसर राइटिंग कर। आफ्टर दैट मैं क्या करती हूँ कि मैंने भी ज्योग्राफी और हिस्ट्री के ही आई वांट टू शो यू, ये घटना चक्र सारे सब्जेक्ट्स के लिए हुए हैं, तो मैं इन्हीं से फिर बहुत अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और ये हमारा दोनों प्रीलिम्स में काम आएगा, उसमें पीसीएस और आरओ में। और मैं आपको बताऊं, जैसे हम जैन में या फरवरी के स्टार्ट में पेपर मान के चल रहे हैं लोग कि होगा आरओ का, तो जैसे ही हम इसका पेपर दे के आएंगे ना, तो हमारा प्रीलिम्स यूपी पीसीएस के लिए इतना ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगा कि आप देखना, जो लोग सीरियस एस्पायरेंट हैं इस बात का फ़ायदा वो ज़रूर उठाएंगे इस साल कि उन्हें प्री के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ी यूपी पीसीएस के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत ऑलरेडी आरओ एआरओ के प्रीलिम्स के लिए कर चुके होंगे। एंड उसके बाद फिर मेरे पास पीवाईक्यूज़ के लिए शिल्पी का मैंने ले रखा है, उसमें यूपी पीसीएस के हैं पीवाईक्यूज़, वो सॉल्व कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि एक प्रैक्टिस सेट में लूँगी अभी नहीं, यूथ वगैरह का, इसके लिए आरओ के लिए। एंड फ्रेंड्स, मैं एक बैच भी बाय करने के लिए सोच रही हूँ, जो कि क्विक रिवीजन कराएंगे हमारा समीक्षा अधिकारी के लिए, और उसके साथ ही वो हमें फुल लेंथ टेस्ट भी करा रहे हैं। आई थिंक वो बोल रहे थे कि 15 टेस्ट कराएंगे। तो यूपीएससी हिंदी वालों ने एक, और ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, उन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया कि मैं उनको प्रमोट करूँ, लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ क्योंकि दे आर जेन्युइन पीपल, ये मुझे लगता है। कोई शो ऑफ नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। और आप जानते हैं गौरव सर को, ही हैज़ बिकम ए IPS ऑफिसर, एंड मतलब उन्होंने करके दिखाया है, प्रूव किया है, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि यूपीएससी हिंदी के साथ जाना चाहिए। एंड मुझे भी ऐसा लगता है, और मैंने उनकी डेमो क्लासेस देखी हैं इसके लिए, आरओ के लिए, तो मुझे अच्छा लगा है, तो मैं सोच रही हूँ ज्वाइन कर लूँ। वो मैं इसलिए कर रही हूँ खाली कि मेरा रिवीजन हो जाएगा। और मैं ये भी बात क्लियर कर दूँ
कि फ्रेशर उस बैच से कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, वो ही जाए जिसका बेसिक्स क्लियर है, वो जाके अपना रिवीजन कर सकता है। बहुत अच्छे से रिवीजन करा रखा है उन्होंने और शॉर्ट नोट्स भी बना रखे हैं। और मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, यह तो यूपीएससी हिंदी वाले भी नहीं शायद आपको बताएंगे, लेकिन उन्होंने बता रखा है, जस्ट मजाक कर रही हूँ, कि वो जो बैच अभी इन्होंने लॉन्च किया है ना आरओ के लिए, वो उन्होंने पीसीएस के लिए रिकॉर्ड किया था बैच, प्रीलिम्स के लिए। तो ये हमारा दोनों में काम आ जाएगा, तो जल्दी से जाओ, बस बाय कर लो आप लोग, मैं और ज़्यादा नहीं बोल सकती। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपकी एक हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैं करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, शुरू से ही करती हूँ, मेरा फेवरेट पार्ट है ये स्टडी का। तो मैंने मतलब 2-3 चैनल जहाँ से मैं अपना स्टडी करती हूँ, फिर उनको मिला करके मैं नोट्स बनाती हूँ। तो ये मेरा 1 दिन का डाटा है यहाँ से यहाँ तक। अगर आप चाहेंगे तो मैं आप सभी को ये डेली के डेली पढ़ा सकती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकती हूँ। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है, और ये 3-4 चैनल 2-3 चैनल का निचोड़ है यहाँ पे, आप चाहें फिर आपको मतलब कि 1 घंटे की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप विश्वास करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि पढ़ना है, तो फिर मैं इंशाल्लाह कल से दोबारा फिर से करंट अफेयर आपको पढ़ाना भी स्टार्ट करूँ। सो अभी हो चुका है लंच का टाइम, बिकॉज दिस इज़ द 2:10 PM, सो आई एम गोइंग टू टेकिंग द लंच। लंच के बाद फिर नेक्स्ट स्लॉट में आपसे। सो दिस इज़ माई लंच, एंड लंच में है आज मिक्स वेज रायता, जिसमें डाला है टमाटर, प्याज, कुकम्बर, हरी मिर्च, दही, नमक, एंड ये है साग, भिंडी, रोटी। तो चलिए एंजॉय करते हैं अब अपने इस यमी यमी लंच को। So guys, this is the time of evening, and I have written a article from Drashti IAS, which is relate to the Israel and Philistine clash. सो इसके सारे के सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव सब लिखे हैं। हो सकता है कि आईआर में इससे रिलेट करके कुछ क्वेश्चन बने, और नहीं भी बने तो थोड़ा मतलब जानना चाहिए कि क्यों विवाद हो रहा है। इसी के लिए मैंने फिर वो आर्टिकल देखा, उसमें से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। और दिस इज़ द टाइम ऑफ इवनिंग, एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग माई थर्ड स्लॉट, विच इज़ फ्रॉम द ज्योग्राफी फ्रॉम द बनवाल, एंड आई एम स्टार्टिंग नाउ द इंडियन ज्योग्राफी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा रहता है। तो आरओ की वैकेंसी को देखते हुए मैं सोच रही हूँ कि पहले मुझे इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए, अदरवाइज़ मेरा मतलब इंडियन ज्योग्राफी हो भी चुका है कंप्लीट जब मैं क्लासेस करती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बुक को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। और मुझे करना है मैप के ऊपर कुछ काम, यानी कि इनका इसराइल का जो है वो पूरा देखना है, मतलब ज्योग्राफिकल एरिया देखना है, उसके बीच में कोई जो भी कुछ पड़ता है, कौन सा सी पड़ता है, सब कुछ मतलब ये, क्योंकि क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ज्योग्राफिकल भी ज़रूर बनेगा और वैसे भी बन सकता है। तो चलिए फिर मैं वहाँ पे थोड़ा सा मैप के साथ में अपना मैच करके आती हूँ। एंड यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपना डिनर, जिसमें था बीन्स की सब्ज़ी विद आलू पराठा एंड रायता, एंड इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग भी एंड कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ये मेरा नेफ्यू है जो मेरे साथ ही कभी कभी पढ़ लेता है बैठ के, ये यहाँ पे अपनी स्टडी कर रहा है मेरी चेयर पे बैठ के, एंड मैं इसका वीडियो शूट कर रही हूँ। आई होप गाइस ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ।